जुबैर साहब, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये है कि इमरान खान साहब ने चले उनका अब जोर अपनी तरफ से वो कोशिश कर भी लें, चाह भी लें कि आज की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात बेहतर हो जाएं, क्योंकि उनकी एक कोशिश है। अब उसका मजाक आजकल आप लोग उड़ा रहे हैं, चले कोई बात नहीं, टेबल्स तो टर्न हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब से एटलीस्ट कोई थोड़ी बहुत बात तो अब आज वज़ीर आज़म साहब ने तो किस्सा ही गोल कर दिया। उन्होंने कहा ना पहले इंतखाबात हो सकते हैं, हम जल्दी जाने के लिए नहीं आए थे, हम तो मुल्क की सम दुरुस्त करने के लिए आए थे, ना ही कोई आप बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये झूठे हैं, खाइन हैं, ये है वो हैं, और ऐसे मुतकब्बर शख्स से बात भी नहीं हो सकती। बहुत सी ऐसी बातें की गई। तो फिर ये नहीं कि किस्सा ख़त्म समझें, आप बात नहीं करेंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे, फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं, मुल्क में पॉलिटिकल सर्टेनिटी आ जाए, और जो पॉलिटिकल सर्टेनिटी आज मौजूद नहीं है उसका इम्पैक्ट आप मईशत को मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं कि आज मईशत का क्या हाल है। और आपका नाकिद हो या आपके हक़ में बोलने वाला हो, दोनों यही कह रहे हैं कि मईशत के हालात बहुत ख़राब है। जी, मेरा ख्याल है उसमें वो बहस इस बात पर नहीं है कि कितने ख़राब हैं, बहस इस बात पर है कि जी कौन जिम्मेदार है। पिछली हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, जहाँ छोड़ के गई थी, या ये जो हमारी हुकूमत पीडीएम की हुकूमत आई है, तो जहाँ छोड़ा था इमरान खान साहब ने, वो इतने मुश्किल हालात थे कि जिस तरह आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमें ये एहसास था कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल बहुत हद तक जाएगा, और उसकी वजह बड़ी सिंपल थी कि हमें मईशत के हवाले से जो सख्त फैसले करने पड़ेंगे वो अवाम के लिए बोझ होंगे, और हमारे लिए ख़ासतौर पर PMLN के लिए एक अनपॉपुलर फैसले होंगे, और उसका इम्पैक्ट भी हमने देखा, जुलाई के बाई इलेक्शन में देखा, फिर अक्टूबर के बाई इलेक्शंस में देखा, जहाँ जाहिर है हमारे लिए एक सेटबैक था जो हमने कभी भी पंजाब में नहीं देखा था, लेकिन एक पॉलिटिकल कॉस्ट है जो ये तो बेसिक नॉलेज थी कि आप अगर महंगाई करेंगे, अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएंगे जिसका इम्पैक्ट बहुत फार रीचिंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ाएंगे, तो वो तो एक हकीकत है। जहाँ तक इमरान खान की डिमांड करने का ताल्लुक है कि जी इलेक्शन जल्दी कराएं, ही इज़ परफेक्टली विद इन हिज राइट टू डिमांड अर्ली इलेक्शंस। वेयर ही इज़ रॉन्ग and blatantly wrong is to appeal to the army chief कि जी वो उनको आप जिस तरह से भी वो उनका तरीका है, वो मैं उस पर नहीं कमेंट कर रहा, प्यार मोहब्बत से या डरा धमका के या जो भी है, एक और जगह क्योंकि उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी बाजवा साहब इन्वॉल्व होते थे पॉलिटिक्स में और नहीं होना चाहिए था, दूसरी तरफ आप नए चीफ को कह रहे हैं कि आप इन्वॉल्व हों, तो क्यों हों इन्वॉल्व। और जहाँ तक जनरल बाजवा की बात है, एक मेरा ख्याल है बार बार वजाहत करने की ज़रूरत है। जनरल बाजवा साहब के 6 साल दौरानिया था उन्होंने जब आर्मी चीफ रहे, तो आखिर के जो 8 महीने थे उसको छोड़ के तो वो उनके साथ थे, इमरान खान के साथ, और पूरी दुनिया ने देखा मेरा ख्याल है, और ख़ुद इमरान खान ने एक दफ़ा नहीं बार बार उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जिस तरह से सिविलियन हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को हर लिहाज से, गवर्नेंस के हवाले से ले के, फ़ॉरेन पॉलिसी से ले के, इकनॉमिक मैनेजमेंट से ले के, चाइना से अगर फंडिंग चाहिए, सऊदी अरेबिया से चाहिए, ये इमरान खान ने एक्नॉलेज किया। तो वो जो उनका 72 महीने का वो दौरानिया था जनरल बाजवा का, उसमें 8 महीने छोड़ के तो 64 महीने इमरान खान के साथ थे वो। अच्छा चले जुबैर साहब, एस्टैब्लिशमेंट की बात को अगर डिसरिगार्ड भी कर देते हैं सर, अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात को डिसरिगार्ड भी कर दें, मुझे ये बताइए कि आप हुकूमत में रहकर बसद एहतराम क्या तीर चला पाएंगे अगले 8-10 महीनों के अंदर? आप तो अनपॉपुलर हो रहे हैं विद एवरी पासिंग डे, मुल्क की मईशत जो है वो आपके सामने है, आपके पास आवाम को अच्छी खबरें देने के लिए नहीं है। इमरान खान साहब ऑन दी अदर हैंड हैज़ कैपिटलाइज्ड, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज किया है आज के बुरे मुआशी हालात पर, और वो रोज़ यही कहते हैं कि इन्होंने मुल्क डुबा दिया। अपना तो जारी बात है क्योंकि वो पीछे चले गए, किसी को ये याद भी नहीं होगा, शायद कम लोगों को याद होगा कि इमरान खान साहब जब गए तो वो क्या करके गए। वो भी रिकॉर्डेड चीज़ें हैं कि जो उन्होंने नोज टाइप पर ले गए थे इकोनॉमी को अपने पॉलिटिकल स्टंट्स करके। बट सवाल ये है कि आप क्या गेन कर पाएंगे 10 महीने के अंदर? जी मुनीब, जो भी मुश्किल इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं हमेशा हर दौर में, उसमें मुश्किल डिसीजंस का मतलब ये होता है कि उसका इमीडिएट इम्पैक्ट जो होता है नेगेटिव होता है हुकूमत के लिए, लेकिन वो लेने पड़ते हैं। और पॉलिटिकली
उसकी प्राइस इन द शॉर्ट रन पे करनी पड़ती है, लेकिन एज टाइम पासेस उसके असरात, पॉजिटिव असरात आने शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली अ स्ट्रैटेजी कि जो हमें मुश्किल फैसले करने थे, जिसके हमने पॉलिटिकल कॉस्ट भी पे की है, इन द नेक्स्ट 7, 8, 9 मंथ्स उसके पॉजिटिव असरात आने शुरू हो जाएंगे। और वो फिर जब हम अगस्त 2023 में छोड़ेंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम समझेंगे कि इट वाज वर्थ टेकिंग द रिस्क जो हमने लिया था। बिकॉज रिस्क तो होता है कि टर्न अराउंड, आप जब इकोनॉमिक टर्न अराउंड की बात कर रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें हुकूमत के कंट्रोल में और बहुत सी चीज़ें हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है। इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, जिस तरह ऑयल प्राइसेस हैं फॉर एग्जांपल। तो अल्लाह करे गिवन दी सिचुएशन एंड दी असेसमेंट, हम समझते हैं कि इकोनॉमिकली एक बेहतर वक्त आएगा अगले चंद माह में उन फैसलों का जो मुश्किल फैसले आज किए गए हैं। आपको ये लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि इमरान खान को भी यही होप करना चाहिए कि अल्लाह करे टर्न अराउंड हो जाए इससे पहले कि जब इलेक्शन हो और फिर मुकाबला हो। नहीं, अभी करंटली he is preying on your weakness ना, वो तो सियासी तौर पर आई थिंक दैट्स द वाइज थिंग फॉर हिम टू डू, बिकॉज आपकी आप सियासी तौर पर तो वो आपकी वीकनेस के ऊपर इस वक्त कैपिटलाइज करे ना, दैट्स परहैप्स द राइट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर हिम। बट यू आर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी बिकॉज उनका इतना हक नहीं बनता, क्योंकि वो जब जिस दौर में वो 3.5 पौने 4 साल माशाल्लाह करके गए हैं, तो वो तो या तो ये है ना कि एक आपने सेंचुरी या डबल सेंचुरी मारी है और हमारे जीरो पर आउट होने पर हुकूमत में नहीं है। सर वो मसला ये है कि आप वो हुकूमत में नहीं है सर, वो मुकाबला लोगों को भूल गया ना। वो आज का दौर आपका, यानी कि उनको शक्ल नज़र आती है जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब की, जनाब इसहाक डार साहब की, कि जनाब ये हमारे वज़राए ख़जाना है, पिछले 8 महीने के अंदर 2 रहे, तो क्या तब्दीली आ गई है, क्या ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कि आपके हाथ में क्या और क्या नहीं है।